नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। डियर, आज हम चर्चा कर रहे हैं आज सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। और ये जो सुपरलेटिव डिग्री है आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं हमारे पॉजिटिव डिग्री के बारे में, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के एंड यूजेज के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री आखिरकार होती क्या है। अगर सेंटेंस में आ भी जाती है कहीं सुपरलेटिव डिग्री, तो हम किस तरीके से पहचान पाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सबसे पहले इसकी पहचान ही देखोगे कि आप किस तरीके से पहचान पाओगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि सुपरलेटिव डिग्री यदि आपको पहचाननी है तो कौन सी डिग्री पहचाननी है? सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देखोगे कि सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का सबसे इजी तरीका यही है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि एडजेक्टिव के अंत में क्या आ रहा है बताओ, ईएसटी। और यदि शुरुआत में क्या आ रहा है बताओ, मोस्ट। अगर अंत में ईएसटी और शुरुआत में क्या आ रहा हो, मोस्ट आ रहा हो, तो आप समझ जाओगे कि ये जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है किसका है? सुपरलेटिव डिग्री का है। अब ईएसटी कब आता है, मोस्ट कब आता है, ये हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। आप उन वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ईएसटी कब लगाते हैं और मोस्ट कब लगाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, अब बात ये आती है कि यदि हमें पता चल जाता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो आपको दूसरी बात समझ में आएगी कि सर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, किससे पहले? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले पहले हमें किसका यूज करना पड़ता है? द आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। क्या समझे आप यहाँ पर? अगर आपको पता चलता है कि ये डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम किसका यूज करेंगे बोलो? द आर्टिकल का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स पे समझे तो हम कैसे समझेंगे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं, मैंने कहा कि लिखा मैंने मिस्टर रामलाल। क्या लिखा बोलो? मिस्टर रामलाल इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट मिस्टर रामलाल इज मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है तो आप मुझे बताओगे कि यहां पर कि सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। तो आप देखोगे कि सर यहां पर लगा हुआ है, देखना ये इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट से पहले मोस्ट लगा हुआ है। तो अभी तो बताया था मोस्ट लगा होता है तो कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। और अभी मैंने ये भी कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते बोलो? द आर्टिकल का यूज। तो इससे पहले क्या आना चाहिए बोलो? द आर्टिकल आना चाहिए। बोलो इतनी बात क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लिखूं तो अब मैंने ऐसे लिखा। क्या लिखा देखो, मैंने लिखा आई वॉज looking at the beautiful गर्ल। अब देखो, अब मैंने एक ये सेंटेंस लिखा, मैंने क्या लिखा? आई वॉज लुकिंग एट द। अब आपको इस तरीके से भी कि यहां पर द आ गया, तो द आने का मतलब है इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये ब्यूटीफुल तो केवल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। तो इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो क्या करूंगा? या तो इसके अंत में ईएसटी लगाऊंगा या शुरू में मोस्ट लगाऊंगा। अब यहां पर क्या लगेगा बोलो? यहां पर आएगा बोलो, क्या आएगा? मोस्ट आएगा। सर ईएसटी क्यों नहीं आया? ईएसटी नहीं आया इसलिए क्योंकि इसको बोलने में आपका मुख कितनी बार खुलेगा? कम से कम 2 बार खुलता है। ठीक है, अगर आपको एडजेक्टिव को बोलने में आपका मुख एक ही बार खुलता है, एक ही बार खुलता है, तो उसमें आप लगाओ ईएसटी। और 2 बार खुलता है तो उससे पहले लगाओ आप मोस्ट, तो बन जाएगी आपकी कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखना। तो अगर मैं लिखूं, क्या लिखा मैंने? लिखा इंडिया। क्या लिखा बोलो? इंडिया इज डैश हॉटेस्ट कंट्री। ये मैंने ऐसे लिख दिया।
क्या लिख दिया, इंडिया इज हॉटेस्ट कंट्री। अब क्या लगा हुआ है इसमें, ईएसटी लगा हुआ है। जब ईएसटी लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे कौन सी डिग्री है, बोलो, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री जब हमें समझ में आ रही है तो हमें इतना भी समझ में आएगा कि सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका यूज करते हैं, बोलो, द आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज। तो आप इससे पहले क्या यूज करना पसंद करोगे, बोलो, हॉटेस्ट। तो आप लिखोगे यहां पर, बोलो क्या लिखोगे, द लिखोगे। बोलो समझ में आई कि बात नहीं आई। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो यहां पर बताना क्या आएगा, मैंने लिखा मोहन was wisest man in our village। इन आवर विलेज। आप मुझे कुछ मत करो, सिर्फ इतना बता दो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है या फिर ये गलत, करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, ये राइट और रॉन्ग में से इतना बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सोच लिया होगा इसका आंसर, और आंसर है कि ये सेंटेंस क्या है, आपका गलत है। तो फिर इसको सही कैसे बनाए, कहां पर गलती है, तो आप समझो। देखो हमने लिखा है वाइजेस्ट। क्या लिखा है, बोलो, वाइजेस्ट। जब ये वाइजेस्ट लिखा है तो इसमें क्या लगा हुआ है, ईएसटी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ईएसटी। ईएसटी लगने का मतलब है आपको समझ में आएगा कि सर ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको ये बात समझ में नहीं आती क्या सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं, बोलो, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहां तो गलत है। तो क्या आना चाहिए भाई, आना चाहिए द वाइजेस्ट। इससे पहले द का यूज करो तो क्या लिखोगे आप, द वाइजेस्ट। तो सेंटेंस क्या होगा भाई, ये एकदम करेक्ट होगा। उम्मीद है ये सुपरलेटिव डिग्री का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो नहीं भी आया तो एक और क्वेश्चन मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, देखना। ये देखो मैंने कहा एक रोहन इज द टॉल बॉय इन द क्लास। अब आप बता सकते हो क्या ये कहां पर गलत है ये सेंटेंस। आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है। कहां गलत है, देखो आप देखोगे कि रोहन इज द टॉल बॉय। भाई या तो आप क्या करो कि यहां पर सबसे या तो द हटा दिया जाए, नहीं द हटा दिया जाए तो रोहन इज टॉल बॉय इन द क्लास। ठीक है, ये पता लगे। अगर आप चाहते हो कि द लगा हुआ है तो द लगा ही चीज कैसे हटा सकते हैं ना। अब आप कहोगे कि इसको आप द लगने का मतलब है कि ये डिग्री कौन सी होनी चाहिए थी, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही द आर्टिकल आता है। तो आप देखोगे कि ये कौन सी डिग्री में लिखा हुआ है, टॉल पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। तो इसको यहां से हटाए तो इसको क्या बनाओ, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या बनाओगे भाई इसकी सुपरलेटिव डिग्री, ईएसटी लगाओगे। सर इसके आगे मोस्ट क्यों नहीं लगाया, मोस्ट हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप इसको बोलोगे टॉल, एक ही बार में बोल दोगे तो ईएसटी लगकर क्या बनती है, सुपरलेटिव डिग्री। और दो बार में बोलोगे तो आप कम से कम 2 या 3 बार में बोल सकते हो कि जैसे ब्यूटीफुल लिख रहे हैं अपन तो ब्यूटीफुल है ना, ऐसे थोड़ी बोलोगे। तो इसको हाँ सॉरी ऐसे ही बोलेंगे ब्यूटीफुल, इसको 2-3 बार में बोलना पड़ेगा। तो आपको मोस्ट लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अगर एक ही बार में एडजेक्टिव को बोल पा रहे हो तो उसमें क्या लगा दो, ईएसटी लगा दो। क्लियर है। बाकी ये इस तरीके से बुकों में नहीं मिलता है कि 2 बार खोले मुंह 3 बार खोलो, है ना। तो बाकी वहां पर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैंने और इजी करके इस तरीके समझाने की कोशिश की है आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ रही है तो एक एग्जांपल और समझ में आएगा आपको, बताना क्या आना चाहिए। मैंने लिखा he is smallest boy in our village, in our village। मतलब ये हमारे गांव का सबसे छोटा लड़का है। ठीक है, अब मुझे बताओगे कि ये सही है क्या,
ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है सही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये क्या है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बोले तो आप कहोगे सर सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा यूज करते हैं, बोलो क्या? द आर्टिकल। तो स्मॉलेस्ट से पहले क्या आना चाहिए? द आर्टिकल आना चाहिए। तो ध्यान रहे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो आपको एरर किस हिसाब से दे, कहां से एरर आपको उठा के दे दे, समझे कि नहीं? बस आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहां पर कई बार ऐसा होता है द आर्टिकल को छोड़ देगा, कई बार ऐसा होगा इससे पहले द लगा देगा। मैंने हर एक प्रकार के एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए हैं, जिस प्रकार से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, सुपरलेटिव डिग्री का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये चीज आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अब आप देखोगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये भी कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को भी। क्लियर? तो देखो भाई, अब आप देखोगे तो ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। क्या लिखे हैं बोलो? यूनिक लिखा है। ठीक है, ठीक है, यूनिक लिखा है। मैंने क्या लिखा है? यूनिवर्सल लिखा है, परफेक्ट लिखा है, इम्पॉसिबल लिखा है, आइडियल लिखा है, सॉरी, चीफ लिखा है, ट्रायंगुलर लिखा है, सर्कुलर लिखा है, राउंड है, राइट है, रॉन्ग है, एब्सोल्यूट है, एटर्नल है ना, एक्सट्रीम है, सुप्रीम है, परफेक्ट है और कंप्लीट है। अब आपने अभी की अभी जाना था, क्या जाना था? आपने अभी तो जाना था क्या? हमने ये जाना था कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट या अंत में क्या लगता है? EST लगता है। यही कॉन्सेप्ट हमने जाना था। बट अब आपको जब एग्जाम में आता है तो यहाँ से थोड़ा सा आपको चेंजिंग में लेके आएगा। देखना कि ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये एडजेक्टिव ऐसे हैं कि इनसे पहले ना तो आप मोस्ट का यूज करोगे। क्या समझे हो भाई? इनसे पहले ना तो आप मोस्ट लगाओगे। क्लियर है? और सुपरलेटिव डिग्री ना इनके बाद में क्या लगाना पड़ेगा आपको? EST लगा सकते। जब आपको मोस्ट नहीं लगा सकते, इनमें आप EST नहीं लगा सकते, तो एक बात बताओ कि इससे पहले द आर्टिकल भी लगाओगे क्या? द आर्टिकल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब इनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो इससे पहले हम द आर्टिकल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले तो द लगता है। जब सुपरलेटिव डिग्री इनको बना ही नहीं पाओगे तो आर्टिकल क्यों लगाओगे? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इनका सुपरलेटिव डिग्री हम क्यों नहीं बना सकते? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये ऑलरेडी क्या है, हमारे सुपरलेटिव डिग्री में ही है। सर कैसे सुपरलेटिव डिग्री में ही है? सर यूनिक जैसे यूनिक की बात करें, यूनिक की जब आप बात करोगे तो आप कहोगे सर यूनिक मतलब होता है एकमात्र। ठीक है, यूनिक मतलब होता है उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो जब उसके जैसा है ही नहीं तो फिर कंपैरिजन किस बात का? ये ऑलरेडी क्या है? यूनिक है। ठीक है, तो कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। समझे कि नहीं समझे? अगर हम कंपेयर करेंगे तभी तो सुपरलेटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो इसका हम कंपेयर, आप कहोगे देखो जैसे परफेक्ट मतलब कितना परफेक्ट? कम परफेक्ट, ज्यादा परफेक्ट, कितना परफेक्ट? परफेक्ट मतलब परफेक्ट है। ठीक है, इसका कंपैरिजन थोड़ी हो सकता है भाई, ऐसे थोड़ी इससे भी ज्यादा कोई परफेक्ट हो। परफेक्ट है जी, परफेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ये सारे के सारे कैसे होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। जैसे आप देखोगे कि इम्पॉसिबल है मतलब असंभव है, तो असंभव है। अब उसको थोड़ी थोड़ा संभव है, थोड़ा असंभव है, थोड़ा है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो आपको ये चीजें थोड़ा कम ज्यादा होना पड़ेगा। इस तरीके से देखो, जैसे मैं कहूं आपको गुड, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, क्या लिखा? गुड आप कहोगे सर ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। हमें इसको कहना है कि ये अच्छा है, लेकिन मान लीजिए किसी दूसरे से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो हमें क्या लिख दिया भाई? बेटर लिख दिया। क्या लिख दिया बोलो? बेटर लिख दिया। इसको क्या बताना चाह रहा हूं मैं इससे? कि गुड अच्छा तो है, लेकिन दो के बीच में तुलना हो रही है तो हम कहेंगे उससे ज्यादा अच्छा है, बेटर है। अगर मैं लिख दूं बेस्ट, क्या लिख दूं बताओ? बेस्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें पता है कि सब में बेस्ट है, इससे अच्छा अब नहीं है, उस ग्रुप में इससे अच्छा अब कोई नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कह दिया इंटेलिजेंट, क्या लिख दिया? इंटेलिजेंट। समझना भाई ध्यान से, है ना।
इंटेलिजेंट मैंने लिख दिया। अब ये जो इंटेलिजेंट मैंने कह दिया कि क्लास में आपके 50 स्टूडेंट हैं मान के चलिए, उनमें क्या है इंटेलिजेंट भी हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट है, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो सबसे ही ज़्यादा क्या होगा इंटेलिजेंट होगा। तो उसी प्रकार से देखो इंटेलिजेंट का मतलब है कि यहां पर पूरी क्लास में इंटेलिजेंट है कि ये कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिखूं मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, अब आप देखोगे कि जब मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको मोर इंटेलिजेंट से मतलब है कि जब तुलना हो रही है तो मान लीजिए राहुल और सोहन में तुलना हो रही है क्लास में, तो राहुल है सोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, मोर इंटेलिजेंट है। लेकिन मैंने कह दिया कि राहुल जो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, उससे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं, तो मुझे लिखना पड़ेगा, बोलो क्या, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या लिखना पड़ेगा, बोलो मोस्ट इंटेलिजेंट। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जब कंपैरिजन करने की गुंजाइश होती है तभी तो कंपैरिजन करते हैं, बट आप यहां पर देखोगे तो आप देखोगे कि यहां पर कोई कंपैरिजन करने की गुंजाइश है ही नहीं। जब कंपैरिजन नहीं हो सकता तो इनका यूज ना तो सुपरलेटिव डिग्री में, सॉरी, जब कंपैरिजन नहीं हो सकता तो इनका यूज, ध्यान रखना, केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्री में ही कर सकते हैं, इनका यूज कंपैरेटिव डिग्री में नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, इनके पहले ना तो आप क्या लगा सकते हो भाई, मोर लगा सकते हो, ना इससे पहले क्या लगा सकते हो, मोस्ट लगा सकते हो, ना ही इनके बाद क्या लगा सकते हो, EST, और ना ही इनके बाद क्या लगा सकते हो, ER लगा सकते हो। मतलब कुछ नहीं है। जब ये नहीं लगा सकते, इनका कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री आप नहीं बना सकते, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो द आर्टिकल का यूज भी नहीं करेंगे इनसे पहले। क्लियर है? अब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल, और काफी एग्जाम्पल देंगे आपको ना, बट ये एग्जाम्पल आया था, ये क्वेश्चन आया था आपके, ये पिछला जो CGL मेंस का जो एग्जाम हुआ है, इसमें CGL जो ये एग्जाम हुआ है 2022 में, 22 में क्यों, 23 में हुआ शायद, है ना, तो वो देखना। जैसे एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था कि सिनेमा, आप देख लेना नेट पे आपको मिल जाएगा, सिनेमा प्रोवाइड्स, सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये CGL मेंस का एग्जाम है, एग्जाम में आया था, CGL मेन में आया था, ये 2022 का है, 23 का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब आप बताओ मुझे कि ये यहां पर गलती क्या थी, बता सकते हो कि आप गलती क्या है। अब आप देखोगे कि सर यहां पर यूनिवर्सल है, ये रहा यूनिवर्सल, और देखो ये लिख दिया मैंने यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल एक ऐसा एडजेक्टिव है, इससे पहले आप क्या है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव, सॉरी ऑलरेडी ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इससे पहले हम मोस्ट का यूज नहीं कर सकते। सर जब मोस्ट का यूज नहीं कर सकते तो इसके बाद द का यूज भी नहीं कर सकते। ये इसमें छोटी सी क्या थी, एक गलती थी, ठीक है, जो कि हमें छांटना था। कितना सिंपल सा था। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल क्या लिखा, मैंने लिखा लता मंगेशकर was the most unique singer। इसमें आप एरर ढूंढ के बताओ क्या है। थर्ड एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, it was the most परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें आप मुझे क्या बताओगे, एरर बताओगे। इन दोनों में एरर बताओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर इन दोनों में एरर सिंपल सी है। क्या है सिंपल सी, यहां पर देखोगे सर क्या आ रहा है, यूनिक। यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो इससे पहले ना तो मोस्ट का यूज करने की जरूरत है, ना ही द आर्टिकल यूज लगाने की जरूरत है। उसी प्रकार से देखो कि परफेक्ट आ रहा है, ये रहा परफेक्ट। परफेक्ट से पहले ना मोस्ट लगाना है, ना ही आपको द लगाना है। ये छोटी सी क्या है, इनमें गलतियां होती हैं और एग्जाम में ये भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। और ये हमारे जो खत्म होते हैं आज के एडजेक्टिव जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज ये खत्म होते हैं। इसकी जो पिछली क्लासेज हैं वो भी आप देखिए, जिससे कि आपको एडजेक्टिव का पूरा
टॉपिक क्लियर हो जाए। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।